आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। समान आकार और द्रव्यमान m1 और m2, m1 बड़ा है m2 की दो छोटी गेंदों को एक पतले भार रहित धागे से बांध दिया जाता है और एक निश्चित ऊंचाई से गिरा दिया जाता है। वायु के उत्प्लावन बल F को ध्यान में रखते हुए गेंद की गति एक समान हो जाने के बाद उड़ान के दौरान धागे का तनाव T कितना होगा? ए ऑप्शन में है m1 माइनस m2 गुणित g, बी में है m1 माइनस m2 गुणा g/2 और सी में m1 धन m2 g और डी में दिया m1 धन m2 g/2। तो देखिए इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि ये दो गेंद दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास दो गेंद है, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2 है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं ये दो गेंद है, ठीक है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है। अब दोनों का आकार समान है, ठीक है, आकार दोनों का समान है। अब इसको बोल रहा है कि देखिए दोनों के एक पतले भार रहित धागे से बांध दिया गया, एक पतला धागा से बांध दिया गया है। इसका जो भार है धागे का उसको नगण्य माना गया है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये धागे से बांध दिया गया है, ये यहाँ से आप दिख रहे हैं ना, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे बांध के एक निश्चित ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। किसी ऊंचाई से हम लोग नीचे की ओर इसको गिरा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए वायु के उत्प्लावन बल, अब ये उत्प्लावन बल क्या होता है? देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत से हमको पता है किसी भी तरल में अगर किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो तरल क्या होता है, उस वस्तु पर एक बल लगाता है, उसी को उत्प्लावन बल बोलते हैं। और ये उत्प्लावन बल क्या होता है? वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो अब देखिए ये क्या होगा, वायु में जब ये गति करेगा, ठीक है, ये गेंद, तो ये गेंद क्या करेगा, ये वायु का जितना भाग को हटाएगा, ठीक है, तो उतने ही भाग के भार के बराबर ऊपर की ओर एक वायु जो है ना इस पर बल लगाएगा, उसी को उत्प्लावन बल बोल रहा है। अब दोनों का आकार समान है, मतलब समान वायु को हटाएगा तो दोनों में जो उत्प्लावन बल होगा सेम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ जो है ना ये उत्प्लावन बल को बता रहा है, तो दोनों में देखिए उत्प्लावन बल बराबर होगा और ये ऊपर की ओर लगेगा। अगर गति ऐसे कर रहा है तो उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ एफ देखिए, एफ का जो चिन्ह है ऊपर की ओर दर्शाया गया है, ठीक है। अब एक समय ऐसे आएगा जैसे यहाँ पर बोला है कि गेंद की गति अगर दोनों एक समान हो जाए, दोनों की गति एक समान हो जाएगा, ठीक है। तो ये धागा है, इस पर तनाव कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है। देखिए ये m1 वाला नीचे गति करेगा, ठीक है। इसका देखिए ये m1g क्या है, इसका भार हो गया, ठीक है, ये वाले गेंद का। m2g ये वाले गेंद का भार हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर दिया है m1 बड़ा है m2 से, तो स्वाभाविक सी बात है इसका भार ज्यादा होगा, तो ये तनाव लगाएगा रस्सी पर, ठीक है। तनाव बल, तनाव मतलब खिंचाव बल। तो ये तनाव बल को देखिए यहाँ टी से दर्शाया, दोनों में बराबर लगेगा, यहाँ भी टी लगेगा, इसमें भी टी लगेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर समझ आ गई। तो यही तनाव बल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए साम्यावस्था की बात अगर करते हैं, ठीक है, साम्यावस्था, साम्यावस्था में क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग साम्यावस्था की बात करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों तनाव तो यहाँ से कैंसल हो जाएगा, ठीक है। टी और टी इसको तो ये दोनों कैंसल हो जाएगा, जितना इस पर तनाव लगेगा उतना ही तनाव इस पर भी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है और दोनों का भार जो है नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो साम्यावस्था की स्थिति में क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ बराबर यहाँ पर m2g प्लस m1g, यही तो मिलेगा, ठीक है। अगर साम्यावस्था की बात करते हैं, संतुलन की अवस्था में अगर बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2f बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 और ये g, ठीक है। तो f बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, m1 प्लस m2 और इधर g/2, ठीक है। ये हमारा समीकरण एक मान लीजिए। तो ये उत्प्लावन बल हम यहाँ से मिल गया। अब हमको तनाव निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इतना भाग जो है, अगर ये निचले जो गेंद है, ठीक है, इसके अगर साम्यावस्था की स्थिति की गणना करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तनाव दोनों में बराबर लग रहा है ना, तो यहाँ भी तनाव टी लग रहा है, इसमें भी तनाव टी लग रहा है। तो अगर निचले गेंद की साम्यावस्था की बात करते हैं, ठीक है, निचली गेंद की साम्यावस्था में, निचली गेंद की साम्यावस्था में क्या हो जाएगा,
अगर निचली गेंद की साम्यावस्था की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एफ लग रहा है और टी ऊपर को। अब देखिए ये ऊपर वाले को अभी हटा दीजिए ना, हमने ये हटा दिया, सिर्फ निचली गेंद की साम्यावस्था की बात कर रहे हैं। तो ये टी यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर, एफ भी ऊपर की लग रहा है और M1G नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस टी बराबर M1G, इसी के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो एफ हमारा मिल चुका है, देखिए M1 प्लस M2, ठीक है, G/2 धन T बराबर M1G, ठीक है। तो T हमको निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा M1G और इधर माइनस लाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए M1G/2, ठीक है, और ये माइनस M2G/2, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो नीचे 2 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2M1G माइनस M1G माइनस M2G, ये पूरे का आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए M1G माइनस M1G को घटाएंगे तो M1G आएगा, ठीक है, माइनस M2G और बटा 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 माइनस M2 और G/2, ठीक है। तो ये हमारा तनाव बल आ गया, ठीक है, यही हमको ज्ञात करना था प्रश्न में। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आ जाएगा। देखिए सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ये बी वाला ऑप्शन, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।